सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे वेधि राम तेरा जाहि विधि सीताराम कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। जय श्री राम। अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, दुख में हो राम नाम राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो जब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, तो विधि के विधान जान आगे लाभ सहिए, विधि के विधान जान ओ चाहे विधि रखेरा चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखेरा चाहे विधि रहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। कितना सुंदर भाव है। हो किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, अभिमान मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा। दिया अभिमान को भी मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। जब होना वही है जो भगवान चाहेंगे, फिर टेंशन किस बात का। हो फल आस प्यार
कितना सुंदर भाव है। भजन का भाव समझना चाहिए। भजन केवल सुनने का चीज नहीं है, भजन समझने का भी चीज है। तो ध्यान से श्रवण करना है। जिंदगी की डोर शोक हाथ में नाम के, जिंदगी की डोर को हाथ में नाम के। हरि बोल। जीवन का बागडोर आपके हाथों में सौंप दिया। राधे। मुझे कोई चिंता नहीं, सुख में रखिए, सुख में रखिए। हे गोविंद। चिंता है हे प्राणनाथ, हे जीवन आधार, हे मेरे जीवन दाता। जिंदगी की डोर शोक हाथ में नाथ के, जिंदगी की डोर को हाथ में नाम के। महलों में रहो, वाह। बड़ी सवास के। महलों में राखे जाए झोपड़ी में बात दे। सेवा के सिवा राम नाम कहिए। धन्यवाद मेरे विवाह राम राम कहिए। चाहे बेधे राखे चाहे विधि राखे चाहे विधि जय हो, जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। सुंदर भाव है। हम लोग दुखी क्यों होते हैं? हम लोग दुखी इसलिए होते हैं सभी लोग, क्योंकि हम लोग आशा संसारियों से रखते हैं। संसारियों से आशा रखने में हम लोगों को निराशा ही ज्यादा हाथ लगती है। इसलिए क्या कहना है? हो आशा एक राम दिखे, गुजिया कटोर दे। एक राम जी ने दुनिया का छोड़ दे। आशा एक राम दुनिया का छोड़ दे। आशा एक राम जी ने दुनिया का छोड़ दे। आशा एक राम दुनिया का छोड़ दे। आशा एक राम जी ने दुनिया का छोड़ दे। तो क्या और क्या? संसारियों से नाता तोड़ देना है? नहीं, नाता हृदय से रखना है भगवान के साथ, और मन से रखना है संसारियों के साथ। तो कितनी सुंदर बात है। साधु संग राम रंग अंतरंगी, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगी। हाँ। राम रस प्यार प्यारे, राम राम चाहिए। जिस तरह प्रहलाद जी महाराज को दृढ़ता थी कि नहीं भगवान, हरि 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 भगवान इस खंभे से भी लेंगे, अवतार लेंगे मेरे लिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और ले लिए भगवान अवतार।
के पास धन नहीं है, दुखी वह नहीं है जिसके पास वैभव नहीं है। दुखी कौन है? तो जिसके पास भगवान का भजन नहीं है। सुखी कौन है? जिसके पास धन है, अरबपति है, संपत्ति है। नहीं, उस समय छोड़ करके जाने लगे जब उनकी बड़ी पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज को राज्याभिषेक होने वाला है। समझिए, कुंती माँ कहती है अगर इतने बड़े बड़े दुख में अगर आप साथ रहते प्रभु, जब हम लोगों के जीवन में घनघोर दुख था तब तो आप साथ में रहे। जय हो। जयकारा सभी लोग लगावेंगे, माताएं बहनें जयकारा लगाइए, तभी आनंद आएगा। देखिए आया है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। हनुमान जी कहते हैं सबसे बड़ा विपत्ति वाला क्षण वही है जिस समय हम लोग भजन नहीं करते हैं। रुद्र वृंद है, ये सब यहाँ पर सबको नहीं आ सकता है। यावत यही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाए। यहाँ तक वही आ सकता है जिसको भगवान बुलाना चाहते हैं, हर कोई नहीं आ सकता है। यहाँ देखिए बल्ब तभी जलता है जब उसमें सही हो। यही आपको आगे के जीवन में काम आएगा। सज्जनों, शब्द सेवक धर्म कठोरा। हनुमान जी महाराज को भी जब संतुष्टि नहीं मिली सज्जनों, तो हरते भी हनुमान वही हनुमान जी की है, और उसे भक्ति को पाने के लिए ही यह सारा आयोजन करवाया जाता है। बस भक्ति कोई बंजर भूमि में, बंजर हृदय में नहीं उपजती है। जिस हृदय में प्रेम होती है, जिस हृदय में भाव होता है, जिस हृदय में श्रद्धा होती है, जिस हृदय में विश्वास होता है, उसी हृदय में भक्ति रूपी रत्न उपजती है। तो ये होने चाहिए। ओ बिनु सत्संग विवेक न होई। देखिए क्या सुंदर भाव है। पड़ताइन जी बेचारी जो है भिक्षा मांगती थी और प्रत्येक दिन घर आती थी, वही बनाकर खाती थी। एक दिन क्या हुआ कि कुछ संत वृंद उनके द्वार पर आए, और द्वार पर आने के बाद अपने आसन को ग्रहण किए। महाराज ब्राह्मणी जो थी सेवा सत्कार करी, और सारे साधु संतों का स्वभाव देखकर ब्राह्मणी को ऐसा लगा कि ये सब भूखे हैं, भोजन का समय हो गया है, मैं दुर्भाग्यनी हूं कि मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, क्योंकि मैं जो आज भिक्षा मांगकर लाई थी ना, सब कुछ खा चुकी हूं, कुछ भी नहीं बचा है, क्या भोजन करवाऊंगी? हमसे बड़ा पापिनी कोई धरती पर होगी क्या? बड़ा पश्चाताप करने लगी। पंडित जी महाराज के पास वो आई, बोले पंडित जी महाराज, आज आपके कारण महापाप का भागीदारिणी में बन गई हूं। क्यों देवी? बोले आज मेरे द्वार पर से साधु संत भूखे लौट जाएंगे, सिर्फ आपके कारण। यदि आप कमाए रहते तो शायद एक दिन देखना नहीं पड़ता।
पंडित जी महाराज बड़े दुखी हो गए, लेकिन ब्राह्मणी उतने में नहीं मानी। भागवत जी के पुस्तक को उठा करके पटक दी उनके माथे पर, पृष्ठ पृष्ठ को फाड़ दी। पंडित जी महाराज बेचारे सीधे साधे, बड़ा दुख लगा, लेकिन करते भी तो क्या। श्रीमद् भागवत जी की पुस्तक को उठा करके पंडित जी महाराज घर छोड़ करके निकल दिए। महाराज इधर जो ब्राह्मणी थी दुखी हो गई। भगवान सब कुछ देख रहे थे, भगवान बांके बिहारी सब कुछ देख रहे थे क्या हो रहा है इस ब्राह्मण देवता के जीवन में। सज्जनों, अब क्या हुआ, भगवान एक ग्वाले का भेष बनाकर, गूंगे ग्वाले का भेष बना करके माथे पे टोकरी लेकर के आ गए, और जैसे दरवाजा खटखटाए ब्राह्मणी दरवाजा खोली। क्या बात है, कौन हो? कोई बटुक का जो महाराज ग्वाले का वेश धारण करके जो भगवान आए थे, इशारा किए से मैं गूंगा कुछ लिखने का है, लाओ, ऐसे इशारा किए। देवी जी समझ गई ब्राह्मणी, और ब्राह्मणी जो है पृष्ठ और लेखनी लेकर के आ गई। महाराज उसमें लिख दिए कि मैं आपके पतिदेव का मालिक हूं, और तुम्हारे पतिदेव जो है ना मेरे यहाँ नौकरी करते थे, बहुत दिन से तनख्वाह कुछ नहीं मांगे, तो मुझे लगा शायद आज इनको कुछ जरूरत पड़ गई होगी, इसलिए मैं उनका तनख्वाह के रूप में टोकरी में कुछ उनकी मेहनत ताना लाया। ठीक है महाराज, तो मान गए। ब्राह्मणी कुर्दा गई कि मेरे पतिदेव तो हमसे हमेशा कहते थे मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूँ देवी, कहीं नौकरी नहीं करता हूँ, लेकिन तो झूठे निकले। फिर तो मालिक आए, कहीं तो नौकरी वो जरूर करते होंगे। महाराज अब क्या हुआ, जैसे टोकरी से कपड़ा हटाई ब्राह्मणी, सोना चांदी हीरे मोती टोकरी पूरा भरा हुआ था हीरे मोतियों से। ब्राह्मणी आश्चर्यचकित हो गई, अरे महाराज इतने सारा धन कौन दिए? लेकिन जो भी दिए महाराज, तुरंत ब्राह्मणी बाजार चली गई और बहुत साजो सामान ला करके पूरे घर को सजा दी, एकदम जगमग जगमग करने लगा। सायंकाल की बेला हुई, पंडित जी महाराज को लगा कि चलो अपना घर तो जाना ही पड़ेगा, चाहे दिन में जो कुछ भी हो गया हो। पंडित जी घर के पास आए, लेकिन जगमग जगमग लाइट देखकर उनको लगा कि शायद गलत घर में आ गया। खाने का ठिकाना जिस घर में नहीं हो वहां ऐसी कल्पना करना तो असंभव है। महाराज लौट गए, दरवाजा खटखटाए, ब्राह्मणी दरवाजा खोली, अपने हाथों में आरती की सोने की थाली में आरती लेकर के। पंडित जी बोले क्या बात है देवी, कहां से अचानक इतना परिवर्तन? नहीं महाराज आप तो झूठे निकले, आप तो नौकरी करते थे। फिर आप गजब बात कर रहे हो देवी, मैं तो कह रहा हूं बार बार कि मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूं। तो नहीं महाराज आपके मालिक आए थे, गूंगे है ना? तो महाराज गूंगे है कि बहरे हमको पता ही नहीं है ना, फिर नौकरी करूं तब तो बताऊं। नहीं महाराज कुछ नहीं, बताओ क्या बताए हो? तो कुछ नहीं महाराज, तो लिख के दिए हैं। तो देखिए महाराज, पंडित जी महाराज की आंखों से झरझर अश्रु की धारा बह रही है। उसमें अक्षर अक्षर में पंडित जी महाराज को गोविंद का दर्शन होने लगा। बोले देवी आपके दरवाजे पर कोई और नहीं, साक्षात गोविंद आए थे देवी, साक्षात गोविंद आए थे। और यह जो धन है सोना चांदी हीरा मोती, ये कोई और नहीं, साक्षात गोविंद दिए थे देवी। आप धन्य हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाए उस भगवान को, देख नहीं पाए उस भगवान को। सज्जनों जगत मजदूरी देते है, क्यों राखे गोविंद? संसार में आप खड़ते हैं तो मजदूरी मिलता है, क्या वो भगवान रखेंगे? उनका भजन करिएगा तो, उनका नाम जपिएगा तो आपका मजदूरी वो भी नहीं रखने वाले, वो लौटाएंगे। भगवान कभी रखते किसी का नहीं, उन्हीं के बदौलत तो हम लोग का जीवन चल रहा है। हनुमान जी महाराज की कृपा है, अगर पवन देव न चले तो कोई श्वासा ले पाएगा? हम लोग 4 दिन पूजा करते हैं, 5वां दिन कहते हैं अब कुछ नहीं, 6 महीना कुछ नहीं, 6 महीना सिर्फ पार्टी मौज मस्ती। अगर पवन देव सोच लिए कि महाराज हम भी छुट्टी में जाऊंगा, 1 महीना के लिए हमको जाना है, महाराज क्या हाल होगा? सारे प्राणी का गोविंदाय नमः हो जाएगा। सूर्य भगवान अगर छुट्टी ले लिए तो
सारा त्रिलोकी अंधकारमय खत्म समाप्त। तो महाराज सब कुछ परम पिता परमात्मा की एक भक्त की तरफ से भगवान के चरणों में दान समर्पित हुआ। भगवान के बाल बच्चों को स्वस्थ रखे, इनके बाल बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो सज्जनों, भगवान का नाम जपने से, भगवान का भजन करने से कुछ घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। इसलिए प्रेम से उनका नाम जपना चाहिए। बेफिक्र हो, फल का चिंता नहीं करना, फल तो मिलेगा ही। बीज बो दिए हैं आप ना, लेकिन बीज बोइएगा तभी आम खाइएगा। अरे भी बात है, बोइएगा आम, बबूर का आम का भी खाने का ख्याल नहीं रखिए। कर्म क्या है? एक बीज की तरह है। अगर कर्म आपने अच्छा किया, उसका फल भी आगे बढ़िया आएगा। कर्म अगर खराब किया आपने, बबूर रूपी कर्म किया है ना, तो ये आम का मीठा फल खाने का कोशिश नहीं करिएगा। भुलैया जनिहा माने रहत मान, भुलैया जनिहा मान हो, भुलैया हथवा में शोभेला, हथवा में शोभेला वाला पहाड़ हो, भुलैया जनिहा माने रहत मान हो, भुलैया देखिएगा। हो लाल लाल दहिया तोहर लाले लंगोटा, लाल लाल दहिया तोहर लाले लंगोटा हो, लाल लाल दहिया तोहर लाले लंगोटा, अथवा में शोभेला, अथवा में शोभेला, अथवा विशाल हो, भुलैया जनिहा भुलैया जनिहा। अरे भाई साहब चाहिए तब पता लगाइए आपकी सीता मां कैसी है। हनुमान जी गए लंका में गए और पता
लंका भी लगाए लेकिन अपने ढंग से लंका लगाए। ओ लंका में जाएंगे तू लंका बजाएंगे, जाएंगे तो लंका बजाएंगे, जाएंगे तू लंका बजाएंगे, जाएंगे तो लंका बजाएंगे। फल फूल खाएंगे तो बजिया बजाएंगे। अक्षय के मालिक, अक्षय के मारी के कैलाश संधार हो अथवा में शोभेला, हवा में शोभेला, भवन सहार हो। जय श्री राम। देखिए बड़ा सुंदर भाव है। एक भाव आया है कि जब राम जी महाराज सीता मैया को ले आए तो महाराज यहाँ भाव आया है, ओ राम राज का दिल मैला लोग सब यार। राम राज का दिल मैला लोग सब बनाएगा। अपना सेवक वन में मोतिया कावे लगना। वन में मोतिया छावे लगना। सबको उपहार दे रहे थे राजा रामचंद्र जी महाराज। जब राज्याभिषेक होने लगा तो हनुमान जी को बड़ा प्यारा उपहार दी सीता मैया। क्या हनुमत के सीता दिले, हनुमत के सीता दिगले, के हार हो अथवा में शोभेला, अथवा में शोभेला, भवन सहार हो। वीर बजरंग बली की जय हो। देखिए कितना सुंदर भाव है। हनुमान जी उस माला को लेके चले आए किनारे और माला को तोड़ दिए महाराज। एक राम जी का चेला था, गुस्सा आ गया महाराज, राम जी के पास चले गए। बोले प्रभु ये कैसे आप कहते हैं ज्ञानी नामक जंगल है, माला तोड़ दी, कैसे हुआ? क्या भाव है? भगत राम जी से कैलन शिकायत, सीता के रतन हनुमत तोड़ी के बिखरावत।
बड़े भोले हैं। एक बार देखे सीता मैया को कि माता जी सिंदूर लगा रही है। उधर से हनुमान जी महाराज आए, बोले माँ आप क्या कर रही हो? सीता मैया जवाब देती है, बेटा क्योंकि अपने पुत्र भी मानी है। बोले देखो वत्स, ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ। हनुमान जी बड़े जिज्ञासु, जो ज्ञानी होते हैं ना वो बड़े जिज्ञासु भी होती है। बोले माँ सिंदूर क्यों आप लगाती है? सिंदूर क्यों लगाया जाता है? सीता मैया कहती है, देखो पुत्र, इस सिंदूर को लगाने से जो है ना आपके स्वामी की आयु बढ़ती है। आपके स्वामी जो है ना वो दीर्घायु होते हैं। हनुमान जी बोले, उनको मन में लगा कि चुटकी भर सिंदूर लगाने से अगर मेरे स्वामी का आयु बढ़ जाता है तो मैं क्यों न पूरे बदन में लगा लूं, जिससे मेरे स्वामी मेरे रामचंद्र जी महाराज मेरे प्राणाधार वो बहुत लंबे जिए। ऐसे सेवक का धर्म होता है। बोल वीर बजरंग बली की जय हो। सिंदूर जो है ना यही चलते हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर चढ़ा दिए आप अगर हनुमान जी पर ना, समझिए उनका राम जी से कनेक्शन घनिष्ठ हो गया। जहाँ राम जी से कनेक्शन घनिष्ठ हुआ वो आपसे तो घनिष्ठ होना ही है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझे अपना चरित्र सुनने मन नहीं लगता है, प्रभु चरित्र सुनबे तो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जब महाराज समुद्र जब पार करना था महाराज, वहाँ जामवंत जी कितने सारे लोग अंगद थे, जामवंत जी थे, बड़े बड़े महापुरुष थे महाराज। समुद्र को लांग सकता है। अंगद जी महाराज थे। अंगद कहूँ जाओ मैं पारा जी संशय को भीरती बारा। अंगद जी को संशय हो गया महाराज कि अगर इस पार से उस पार चला भी जाओ लेकिन लौटने में बड़ा संशय है महाराज, तो प्रभु कैसे होगा? सबको कहने के बाद कही रीछ पति सुन हनुमान, कही रीछ पति सुन हनुमाना, हो जाचु प्रसादी रहु बलवाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ पवन तनय बल पवन समाना, हो देखबे ज्ञान निधाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ राम काज लगी तब अवतारा, हो सुनत रहि भरऊ पर्वता तारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोल वीर बजरंग बली जी महाराज की जय। सज्जना क्या बात। कही रीछ पति सुन हनुमाना। जामवंत जी बोले, हनुमान जी महाराज आप चुप हैं। देखिए पहचान क्या होनी चाहिए। आप अगर ज्ञानी हैं तो मौनम सर्व साधना। मौन कौन रहता है जानते हैं? मौन जो समझते हैं कि मौन रहना ही उचित है जगह पर। महाराज ज्यादा बोलना है प्रमाण नहीं है ज्ञानी होने का। महाराज तो का चुप साध रहे बलवाना, अब चुप क्यों है? पवन तनय, पवन देवी की पुत्र है आप, बल पवन समाना। आपका पावर भी पवन की समान है, अतुलनीय बल है महाराज। और ज्ञान विवेक विज्ञान निधाना, ज्ञान है, ज्ञानी नाम अगर गण्य में। जामवंत जी बोले, क्या आप में कमी है महाराज? अब ज्ञानों में अगर गण्य है, बल में अतुलनीय है, और सागर लांघना है महाराज, 100 योजन का समुद्र लांघना है, क्यों चुप है आप? हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले महाराज। लेकिन जब बोले कि राम काज लगी तब अवतारा, जैसे राम काज लगी बोले ना कि राम जी के लिए ही आपका अवतार हुआ है, सुनता ही भय पर्वताकारा।
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सुनते ही राम जी का नाम सुनते उनमें करंट दौड़ जाता है और महाराज सुनते ही भय पर्वताकारा विकराल रूप धारण की। तो ऐसे हनुमान जी महाराज, कथा एक दिन की तो चीज है नहीं, कथा तो अनंत है। कथा 7 दिन का भी नहीं है, 9 दिन का भी नहीं है। कथा का अंत है ही नहीं, जो अंत हो जाए वो कथा ही नहीं। कथा का विश्राम होता है, कथा का विश्राम होता है कि 9 दिन में विश्राम कर दिए महाराज, 7 दिन में विश्राम कर दिए, अंत नहीं होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कथा अनंत है, अवधि तो 1 दिन की है यार, सब आनंद भी लेना है, समय भी सीमित है। लेकिन एक बात है, 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुल याद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। अगर एक घड़ी भी किसी ने प्रश्न किया महाराज ऐसा हो सकता है क्या, 1 घड़ी में कोई भगवान मिल सकते हैं? बोला अवश्य मिल सकते हैं महाराज, लेकिन उसका भी प्रमाण है, मन वचन कर्म से इंद्रियों को समेट कर। देखिए इंद्रियां आपके बस में है, वही तो कमी है। ये इंद्रियां जो है ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां है, मन हो गया, ये सब कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। आप सोचते कुछ और है और मन कुछ और सोचता है। आपका आत्मा सोचता है कि नहीं आनंद उठाना चाहिए, भजन में जाना चाहिए, मन कहता है कहाँ भजन में जा रहा है, अरे चलो जरा कुछ ऐश मौज कर लो। तो मन के कहीं पर चलिएगा तब तो काम होने वाला नहीं है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवसान है वो साधु कोई। मन को तो जितना है, जितना क्या है, युद्ध कहाँ चल रहा है? आपके मन में, ज्ञान अज्ञान के बीच में महाराज, वहीं पर तो युद्ध चल रहा है ना। और उस युद्ध में विवेक जितना भी आपको है, लेकिन जितना तो देखिए सर्वत्र सत्यम विजयते, तो सत्य की विजय सदैव होती है, हमेशा सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। या धर्म चाहे कितना बड़ा हो। सज्जनों, तो भगवान की कृपा से कौरव 100 थे महाराज, पांडव कितने थे? पांडव 5 थे। युद्ध कौन जीता? 5 पांडव। क्यों जीते महाराज? आखिर वैसे भाई कहता है अगर ज्यादा लंबा परिवार हो तो उससे तो डर के वैसे ही भाग जाता है। 5 पांडव युद्ध केवल इसलिए जीते महाराज क्योंकि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूत ध्रुवा नेत्र मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण धर्म रूपी कृष्ण है महाराज, जिनके जीवन में धर्म रूपी कृष्ण है, उनके जीवन में अधर्म रूपी कौरव जीत ही नहीं सकता। उनके जीवन में अधर्म का विजय कैसे हो सकता है? तो धर्म को बचाए रखिए। कौरव कितने थे? 100 थे। अन्य महारथी थे महाराज, उनकी पराजय हो गई। क्यों महाराज? क्योंकि उन्होंने धर्म को नहीं माना, धर्म से कोई कार्य नहीं किया। जीवन में आपकी जैसी परिस्थिति हो सज्जनों, धर्म को कदापि नहीं छोड़िएगा, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़िएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। और वृंदावन बिहारी लाल की महाराज, ऐसी आनंद की बात है। धर्म जीवन से नहीं जाना चाहिए। धर्म अपना चीज है। कोई भी कर्म करने से पहले सोचना अवश्य है। सभी भक्तजन बिल्कुल सावधानी पूर्वक बैठे रहे, आनंद आएगा और भी आनंद आएगा। लेकिन बस प्रतीक्षा करनी है, भक्ति के साथ बैठना है और आनंद आएगा। बोल वीर बजरंग बली की जय। सज्जनों, तो ऐसी बात है। तो धर्म को जीवन में हमेशा रखना चाहिए, इसमें संशय की बात नहीं है सज्जनों। एक ब्राह्मण देवता थे महाराज, किसी ने उनको रोक लिया महाराज। जब रोक लिया महाराज, बोले पंडित जी 4 पाप है। एक है शराब, दूसरा है मांस, तीसरा है कुंवारी कन्या का शील भंग,
चौथा है ब्राह्मण बालक का पद। 4 पाप में 1 पाप करना है, और नहीं करिएगा तो आपका अंत कर देंगे। यहीं पर महाराज आपका अंत हो जाएगा। महाराज पंडित जी के बाल बच्चे थे, मृत्यु कैसे स्वीकार थे? पंडित जी को लगा 4 पाप है तो उसमें कुछ तो महाराज हमको स्वीकारना ही होगा। पहला तो शराब है, जीवन में मैंने शराब मद्यपान नहीं किया है, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता, महाराज शराब नहीं पान करूंगा। बच्चे लोग कृपया शांत रहें, बच्चे लोग कृपया शांत रहें, गप न करें। हाँ, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज दूसरा वस्तु क्या था? मांस। अब महाराज पंडित जी महाराज बोले मांस भी नहीं खाऊंगा, मांस परम वैष्णव हूं मैं, इतना बड़ा पाप क्यों करूंगा। तीसरा था क्या? कुंवारी कन्या का शील भंग, यह भी नहीं करूंगा मैं, बहुत बड़ा पाप है। चौथा था ब्राह्मण बेटा का वध, विप्र ब्रह्म हत्या का दोष कौन लेता है महाराज। अब उनको लगा प्राण भी बचाना है, बोले शराब थोड़ा क्या पानी है, इसको क्या है थोड़ा सा ले लिया जाए। महाराज वो थोड़ा सा शराब ब्राह्मण देवता ने जब पान किया, बुद्धि फिर गई। वही ब्राह्मण देवता जो है आगे जाके मांस भक्षण किया, मांस भक्षण करने के बाद कुंवारी कन्या का शील भंग किया। फिर अंतिम में जब ब्राह्मण का बेटा रोकने आया तो उसको भी तलवार से गर्दन उड़ा दिया। 4 पाप कर लिया महाराज। तो इसलिए कहा जाता है कि जीवन में मर्यादा को, सम्मान को बचाए रखना चाहिए, या मर्यादित कर्म नहीं करना चाहिए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री रामाय वयं नमः। भगवान रामचंद्र जी, कृष्ण जी का नाम क्या है? सच्चिदानंद। सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? सत्य शब्द को अर्थ। सत्य माने क्या? क्या सत्य संसार है? क्या सत्य संसार की सुख साधना है, सुख साधन है महाराज, सुख सुविधा है? नहीं। तो सत्य क्या है? बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भक्त जगत रंग सपना। राम सिया राम, सिया राम, सभी लोग दोहरा देंगे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम। रामचंद्र की जय। पार्वती माँ एक बार भोलेनाथ से प्रश्न करती है, महादेव जी महाराज, हे आदिदेव महादेव जी महाराज, मेरे स्वामी, मेरे जीवन के मालिक, एक बात बताइए, आखिर संसार में सत्य है क्या? भोलेनाथ बोले, हे उमा, सत्य हरि भजन जगत सब सत्ता। मेरे हिसाब से सत्य केवल कुछ है ना तो हरि भजन है। भोलेनाथ और ध्यान में बहुत पावर होती है सज्जनों। ध्यान में जो तपस्या में ना, भोलेनाथ जी किसका जप करते रहते समाधि में? राम 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 राम, सीताराम सीताराम। महाराज तो ऐसी बात है, सत्य हरि भजन उमा, और संसार में सपना है। स्वप्न की तरह हम लोग जी रहे हैं, सारा कर्म कर रहे हैं। कब सपना ही टूटेगा? जब
हरि से मिलन होगा, गुरु से मिलन हो जाएगा ना, ये सब सूरज में रोशनी उनकी कृपा से है, चंद्रमा जो शीतलता प्रदान करती है, ये सब कुछ उनकी कृपा से है महाराज। और हमें लोग चंद्र भगवान उदय ले रहे हैं, चंद्रदेव उदय ले रहे हैं, ये सब किनकी कृपा है? सब पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा है। और तीसरा नाम भगवान का क्या है? बोले आनंद। आनंद का परिभाषा क्या है महाराज? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि भजन भी देखना है तो सब भगवान जान रहे हैं, अंतर्जामी हैं, उनको नाम और पता तो सब जान रहे हैं, उनको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। और दान करके जो नाम जानने की इच्छा न रखी हो, सबसे बड़ा दानी वही होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, इस प्रकार से भगवान का तीसरा नाम आनंद है। आनंद क्या है? आनंद शब्द से को अर्थ है। आनंद किसे कहते हैं? अरे महाराज, कोई जरा सा बढ़िया भोजन करा दिया और जैसे ही खाने के बाद पूछा महाराज भोजन कैसा लगा, अब महाराज मत पूछ, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। अच्छा, वही व्यक्ति को शाम को पूछेगा भोजन कैसा लगा था, तो नहीं महाराज भोजन अब कहाँ, अब तो पच गया, अब तो भूख लग रही है। बोले वो आनंद कहाँ गया सुबह वाला? बोले महाराज वो तो उसी समय खत्म हो गया, लगभग 12:30 बजे तक। तुम्हारा आनंद ऐसा होता है क्या? आनंद का परिभाषा ये नहीं है। आनंद जिसको प्राप्त हो गई, आनंद के सिंधु का बिंदु भी जिसको मिल गया ना, वो तो ये प्रपंच से मुक्त हो जाता। सज्जनों, महाराज को थोड़ा एयर कंडीशन कमरा में सुला दिया महाराज, और सवेरे पूछा महाराज जानने की इच्छा से, अरे कैसा लगा महाराज? अब बड़ा आनंद आया, मत पूछिए। क्या ये आनंद की परिभाषा? नहीं महाराज। अब वही व्यक्ति को 12 बजे पूछेगा कैसा लगा, आनंद है ना? नहीं अभी धूप लग रहा है महाराज, फिर ऐसी चाहिए, वो आनंद कहाँ गया? तो महाराज आनंद की परिभाषा नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद क्या है? जय। बोले राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। हम लोग भागवत कथा में चतुर्थ दिवस में जब भगवान का जन्म होता है तो क्या गाते? नंद घर आनंद हो, कन्हैया कृष्णा हम लोग कहते हैं, लेकिन आनंद है, भगवान का नाम आनंद है। इसलिए वृंदावन बिहारी लाल की